स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और 60 डेज चैलेंज में आज हमारा डे 34 है, जहां हम एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एफएसएमओ रूल का। तो एफएसएमओ रोल इंटरव्यू में भी क्वेश्चन ये पुटअप होता है, एफएसएमओ रोल क्या होते हैं। एफएसएमओ रोल को बोलते हैं फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल। बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। एक आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, वहां पे एक टीचर है, ठीक है। उसके ऊपर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाने का प्रेशर डाल दिया कि आप इंग्लिश पढ़ाओ, आप हिंदी पढ़ाओ, आप मैथमेटिक्स, आप साइंस पढ़ाओ, ठीक है। ठीक है, वो पढ़ा रहा है प्रॉपर, लेकिन क्या होगा जब वो उस दिन एक पर्टिकुलर 3-4 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाए या ऑफ हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उससे आपका स्टडी सफर होगा, राइट। सेम केस आपके डोमेन एनवायरनमेंट में होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो एफएसएमओ रोल्स होते हैं, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल, बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो, ये सारे रोल एक ही डोमेन कंट्रोलर पे आ जाते हैं। लेकिन अगेन वही, अगर वही डोमेन कंट्रोलर मेरे पास अवेलेबल नहीं हो किसी कारणवश, तो क्या होगा, मेरा पूरा ऑपरेशन सफर होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में जो एफएसएमओ रोल है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग एडीसीज पे, ठीक है। तो एफएसएमओ बेसिकली फ्लेक्सिबल नाम है, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल, मीनिंग चेंजेस कैन बी मेड टू एनी डोमेन कंट्रोलर, राइट। और दो बेसिकली मेनली आपके 5 टाइप्स का रोल होते हैं, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे कि पहला होता है फॉरेस्ट वाइड और दूसरा होता है डोमेन वाइड। तो फॉरेस्ट वाइड रोल जो होते हैं उसमें पूरे फॉरेस्ट के अंदर आपके डिफाइन होते हैं, और इसमें दो आपके रोल्स आते हैं। पहला होता है स्कीमा मास्टर और दूसरा होता है डोमेन नेमिंग मास्टर। स्कीमा मास्टर बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, जब भी कोई आप यूजर या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हो तो उसमें मल्टीपल आपके फील्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे यूजर नेम हो गया आपका, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, तो इन सबको बोलते हैं स्कीमा, आपके एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स। तो बेसिकली स्कीमा मास्टर क्या करता है कि कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी में, ठीक है, एडी स्कीमा में कोई चेंजेस होते हैं तो उसके लिए स्कीमा मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके एट्रीब्यूट्स में अगर कोई चेंजेस होता है उससे रिलेटेड, तो एक्टिव डायरेक्टरी जो स्कीमा मास्टर रोल है वो वर्कआउट होता है, ठीक है। तो ये पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में सिंगल एक ही होता है, और बाय डिफॉल्ट ये मेन डोमेन कंट्रोलर पे प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर क्या रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कभी भी पूरे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में अगर आप नया डोमेन ऐड करते हो या रिमूव करते हो, या सपोज करो कुछ भी उसको उस पर्टिकुलर से मॉडिफिकेशन करते हो उस डोमेन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डोमेन नेमिंग मास्टर। तो वो सभी चीजें चेक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डोमेन, एक फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में एक डोमेन ऐड किया और दूसरा दोबारा आप उसी डोमेन को आप ऐड करना चाहोगे, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए डोमेन नेमिंग मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको पता होता है, वो सब चीज चेक करता है कि आपके एडिशन हो गया, रिमूवल हो गया डोमेन्स का फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट। तो ये भी अगेन पूरे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में केवल एक ही होता है। इसके बाद आता है डोमेन वाइड रोल। तो डोमेन वाइड रोल में 3 रोल आते हैं। पहला आता है आरआईडी मास्टर। आरआईडी मास्टर रिलेटिव आइडेंटिटी मास्टर। अभी क्या होता है, जब भी आपके डोमेन एनवायरनमेंट में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी एक आईडी जनरेट होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर आईडी जनरेट होती है, डोमेन आईडी, और एक बेसिकली आरआईडी जिसको बोलते हैं रिलेटिव आइडेंटिफायर। ये आरआईडीज का एक पूल जो होता है वो आरआईडी मास्टर प्रोवाइड कराता है, और वो बाय बाय डिफॉल्ट 1000 के पूल्स में होता है, ठीक है, थाउजेंड्स के उसमें होता है। और हर एक आरआईडी आपके जो डोमेन एसआईडी होते हैं उसके साथ एक कनेक्ट होती है और एक एसआईडी क्रिएट करती है, जिससे कि वो पर्टिकुलर यूजर ग्रुप या कंप्यूटर या जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है पूरे डोमेन एनवायरनमेंट में। अगर आपका आरआईडी मास्टर अवेलेबल नहीं है और जो पूल दिया हुआ है आरआईडीज का वो फेल हो जाता है, तो आप नया ऑब्जेक्ट उसमें क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि 1000 के पूल्स में होते हैं और 500 के जो आरआईडीज होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जैसे ही 500 आपकी आरआईडीज कंप्लीट होती हैं, अगेन एक न्यू रिक्वेस्ट जाती है आरआईडी मास्टर के पास कि आप आरआईडीज और जनरेट करिए, तो अगेन उसको न्यू पूल मिल जाता है। तो ये पूरा आपके डोमेन एनवायरनमेंट में होता है। तो एक डोमेन में एक आरआईडी मास्टर अवेलेबल होता है। फिर बात आती है पीडीसी एमुलेटर की। पीडीसी एमुलेटर बोलते हैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एमुलेटर। ये क्या होता है, बेसिकली जब भी आपने यूजर को ऑथेंटिकेट किया, ठीक है, उसके जो कोई कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, आपके डोमेन एनवायरनमेंट में अगर आपका एक नया वर्जन पे चल रहा है लाइक विंडोज सर्वर 2022, ठीक है, और पुराना आपका विंडोज एनटी भी यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसके कंपेटिबिलिटी चेक का, ठीक है, पासवर्ड चेंज का हैंडल का, सिंक्रोनाइज का, जितना भी होता है, ये सारा रिस्पॉन्सिबल वर्क जो होता है वो होता है पीटीसी एमुलेटर के पास। ऑलराइट, अगेन ये जो आपका पीडीसी एमुलेटर है ये पूरे डोमेन में एक ही होता है। ऑलराइट, इसके बाद आता है आपका
लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या होता है? आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कोई उस आपके डोमेन में है, ठीक है, उसको कोई भी उसका जो रेफरेंस है उसको अपडेट करने के लिए, ताकि वो एक अलग उस सेपरेट डोमेन में, क्रॉस डोमेन में आइडेंटिफाई हो, डिस्टिंग्विश हो सका है, ठीक है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फॉर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई यूजर आपका मूव हुआ या रीनेम हुआ या उसमें मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है, किसी भी डोमेन में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर एंश्योर करता है कि वो जो उसके पर्टिकुलर रेफरेंसेस हैं वो अप टू डेटेड है और पूरे डोमेन एनवायरनमेंट में डिफाइन कर रखते हैं, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है इसकी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर को ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे नहीं प्लेस किया जाता है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपके सारे जितने डीसी हैं वो सारे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हैं, देन इट इज ओके। बट आपके ऐसा नहीं बोलता कि प्राइमरी जब डोमेन कंट्रोल जैसे बनता है तो वहां पे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ऑटोमेटिकली वो बन जाता है, ठीक है। तो उस पर प्लेस करने के लिए नहीं बोलते हैं। अगेन ये भी पूरे डोमेन में एक ही होता है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस हिसाब से होता है, देखिए फॉरेस्ट वाइड तो बाय डिफॉल्ट तो आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो ये पांचों रोल एक ही डोमेन कंट्रोलर पे आ जाते हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है कि फॉरेस्ट वाइड रोल जो आपके हैं वो मेन डीसी पे हो, और बाकी के जो 3 डोमेन वाइड रोल हैं, आरआईडी, पीडीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लोड बैलेंसिंग के साथ आपके डिफरेंट डिफरेंट एडीसीज पे हो सकते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अगर आप इसको मूव कराना चाहते हैं, मतलब एफएसएमओ रोल ट्रांसफर करना चाहते हैं एक डीसी से दूसरे एडीसी के लिए, ठीक है, तो उसमें 2 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है, एक ग्राफिकल से और एक सीएलआई से, ठीक है। जो सीएलआई होती है उसमें नेटडो नाम की जो कमांड यूटिलिटी है वो वर्कआउट करती है, और ग्राफिकल में इजीली हम वैसे ही यूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे, एफएसएमओ रोल किस हिसाब से एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे एडीसी पे आप ट्रांसफर करते हो।